हर हर महादेव। मेरी प्यारी माताओं और बहनों, 24 अगस्त का सावन का अंतिम और सबसे खास सोमवार है। अगर किसी कारण से आप पूरे सावन में कोई विशेष पूजा नहीं कर पाई, किसी सोमवार का व्रत नहीं रख पाई या आपकी पूजा में कुछ कमी रह गई तो मन छोटा मत कीजिए। भगवान भोलेनाथ भक्त की पूजा से ज्यादा उसके मन की श्रद्धा देखते हैं। इसलिए इस आखिरी सोमवार को भी आप सच्चे मन से शिव पार्वती का स्मरण करके अपनी भक्ति पूरी कर सकती हैं। आज हम खास तौर पर सावन की हरी चूड़ियों से जुड़ी उस परंपरा के बारे में बात करेंगे जिसे सुहागिन महिलाएं सावन में विशेष महत्व देती हैं। मान्यता है कि हरा रंग हरियाली, सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। सावन आते ही महिलाएं हरी साड़ी, हरी मेहंदी और हरी चूड़ियों से अपना श्रृंगार करती हैं। यह केवल सुंदर दिखने की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे प्रकृति, सौभाग्य और माता पार्वती के प्रति श्रद्धा की भावना भी जुड़ी हुई है। बहनों, अगर आपने सावन के शुरू में ही हरी चूड़ियां पहन ली हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 24 अगस्त को आप उन चूड़ियों के साथ भी भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान कर सकती हैं। और अगर आप नई हरी चूड़ियां पहनना चाहती हैं तो उन्हें श्रद्धा के साथ माता पार्वती को समर्पित करके धारण करने की परंपरा भी निभा सकती हैं। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महंगे आभूषण, बड़े बड़े चढ़ावे या दिखावे की जरूरत नहीं होती। एक लोटा जल, बेलपत्र और सच्चे मन से लिया गया ओम नमः शिवाय का नाम भी बहुत बड़ी भक्ति है। इसी तरह माता पार्वती के लिए भी सबसे सुंदर श्रृंगार एक महिला का पवित्र मन, प्रेम और परिवार के प्रति उसका स्नेह है। अब सवाल आता है कि सावन में हरी चूड़ियों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। इसका एक सुंदर संबंध प्रकृति से है। सावन में बारिश के बाद सूखी धरती फिर से हरी होने लगती है, पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, खेतों में हरियाली दिखाई देती है और चारों तरफ प्रकृति का नया रूप नजर आता है। सनातन परंपरा में प्रकृति को शक्ति के स्वरूप से जोड़ा गया है। इसलिए सावन में हरा रंग पहनना प्रकृति की इसी सुंदरता और जीवनदायिनी शक्ति के प्रति सम्मान की भावना से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। हरी चूड़ियों को सुहाग और सौभाग्य से जोड़कर देखने की परंपरा भी कई परिवारों में रही है। जब कोई सुहागिन महिला अपने पति के सुख, स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए चूड़ियां पहनती है तो उसके लिए वह सिर्फ एक आभूषण नहीं रहती। उसके मन में वह चूड़ियां प्रेम, विश्वास और मंगल कामना का प्रतीक बन जाती हैं। लेकिन बहनों, यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, किसी भी धार्मिक उपाय को इस तरह नहीं देखना चाहिए कि केवल चूड़ी पहन लेने से जीवन की हर परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। असली शक्ति आपकी श्रद्धा, सकारात्मक सोच, अच्छे कर्म और परिवार में प्रेम बनाए रखने में है। धार्मिक परंपराएं हमें इसी दिशा में प्रेरित करती हैं। अब बात करते हैं 24 अगस्त के दिन की पूजा विधि की। अगर आप नई हरी चूड़ियां खरीदना चाहती हैं तो अपनी सुविधा के अनुसार सुबह स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ होकर खरीदारी कर सकती हैं। चूड़ियां लेते समय ध्यान रखें कि वे टूटी या चटकी हुई न हो। अगर आपको कांच की हरी चूड़ियां पसंद हैं तो आप उन्हें ले सकती हैं। परिवार की परंपरा या आपकी पसंद के अनुसार दूसरी प्रकार की चूड़ियां भी पहनी जा सकती हैं। घर आने के बाद सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहने। अगर संभव हो तो हरे, लाल या पीले रंग के वस्त्र पहन सकती हैं। इसके बाद घर के पूजा स्थान में भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर या प्रतिमा के सामने एक साफ चौकी रखें, उस पर स्वच्छ कपड़ा बिछाएं। अब अपनी नई हरी चूड़ियों को एक साफ थाली में रखिए, उन पर थोड़ा सा शुद्ध जल या गंगाजल छिड़किए। इसके बाद हल्दी, कुमकुम और अक्षत अर्पित कीजिए। यदि आपके घर में माता पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाने की परंपरा है तो आप मेहंदी, सिंदूर, बिंदी या चुनरी जैसी सामग्री भी श्रद्धा के अनुसार अर्पित कर सकती हैं। इसके बाद भगवान शिव के सामने दीपक जलाइए और माता पार्वती का ध्यान कीजिए। दोनों हाथ जोड़कर सरल शब्दों में प्रार्थना कीजिए, हे माता पार्वती, जैसे आपका और भगवान शिव का संबंध प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है, वैसे ही मेरे परिवार में भी प्रेम और विश्वास बनाए रखना। मेरे पति और परिवार को सुख, स्वास्थ्य और सद्बुद्धि देना। हमारे घर में शांति और खुशहाली बनाए रखना और मेरे मन के अच्छे संकल्प पूरे करने की शक्ति देना। अगर आपको मंत्र याद है तो आप श्रद्धा से उसका जाप कर सकती हैं, नहीं तो केवल ओम नमः शिवाय का जाप करना भी आपके लिए पर्याप्त है। पूजा में सबसे जरूरी चीज मन की श्रद्धा है। अब चूड़ियों को माता पार्वती के सामने कुछ समय के लिए रख दें, इसके बाद श्रद्धा से उन्हें धारण करें। यदि आपकी पारिवारिक परंपरा में माता को चूड़ी अर्पित करने की रीति है तो एक जोड़ी चूड़ी माता को अर्पित कर सकती हैं और बाकी चूड़ियां स्वयं धारण कर सकती हैं।
किसी जरूरतमंद सुहागिन महिला को चूड़ियां देना भी अपनी श्रद्धा के अनुसार किया जा सकता है। और बहनों, अगर आपके पास नई चूड़ियां खरीदने की स्थिति नहीं है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जो हरी चूड़ियां आपके पास पहले से हैं उन्हें साफ करके भी आप भगवान शिव और माता पार्वती के सामने श्रद्धा से रख सकती हैं। भक्ति में कीमत नहीं, भावना महत्वपूर्ण होती है। अब एक और जरूरी बात, अगर चूड़ी पहनते समय गलती से टूट जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसे किसी अशुभ घटना का निश्चित संकेत मानकर डरने की आवश्यकता नहीं है। टूटी हुई चूड़ी को दोबारा पहनने के बजाय सम्मान पूर्वक अलग कर दें और सुरक्षित तरीके से उसका निपटारा करें। इसी तरह पूजा करते समय सबसे जरूरी है कि आपका मन शांत रहे। अगर घर में छोटी मोटी बात पर गुस्सा आ जाए तो खुद को संभालने की कोशिश करें, किसी का अपमान न करें और अपनी वाणी में मिठास रखें, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का सबसे सुंदर अर्थ यही है कि हमारे जीवन में भी प्रेम, धैर्य और करुणा बढ़े। तो मेरी प्यारी माताओं और बहनों, 24 अगस्त को जब आप हरी चूड़ियां धारण करें तो केवल हाथों का श्रृंगार न करें, साथ में एक संकल्प भी लें, मैं अपने घर में प्रेम बढ़ाऊंगी, क्रोध कम करूंगी, अपने परिवार का सम्मान करूंगी और जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करूंगी। यही सावन की भक्ति का वास्तविक सौंदर्य है। सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर की सामान्य सफाई कर लीजिए। इसके बाद स्नान करके साफ कपड़े पहने। पूजा के स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर या प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। अगर आपके पास शिवलिंग है तो अपनी परंपरा के अनुसार जल अर्पित करें और बेलपत्र चढ़ाएं। इसके बाद कुछ देर शांत होकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब अपने हाथों में पहनी हुई हरी चूड़ियों को देखकर मन में एक अच्छा संकल्प लें। मन ही मन कहे हैं, भोलेनाथ मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना, माता पार्वती मेरे परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना, मेरे पति और परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ और सद्बुद्धि देना, मेरे मन से नकारात्मक विचार दूर करना और मुझे अच्छे कर्म करने की शक्ति देना। बहनों, इस दिन किसी बड़े और कठिन उपाय की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो माता पार्वती के सामने थोड़ी सी मेहंदी, सिंदूर, बिंदी या कोई सुहाग सामग्री श्रद्धा से रख सकती हैं। अगर आपके घर की परंपरा में चूड़ियां अर्पित करने का नियम है तो एक जोड़ी हरी चूड़ियां माता को समर्पित कर सकती हैं। बाद में उन्हें किसी सुहागिन महिला को सम्मान पूर्वक भेंट करना भी एक सुंदर सेवा हो सकती है। अब बात करते हैं उस सरल उपाय की जिसे आप अपने घर में कर सकती हैं। 24 अगस्त की शाम को जब आप पूजा करें तब एक साफ हरा कपड़ा लें, उस पर कुछ साबुत हरे मूंग, एक साबुत हल्दी की गांठ और यदि आपकी श्रद्धा हो तो एक बेलपत्र रखें। इसे भगवान शिव और माता पार्वती के सामने रखकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद इन चीजों को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें या हरे मूंग का उचित तरीके से उपयोग करें। इस उपाय को चमत्कार की गारंटी के रूप में नहीं बल्कि दान, सेवा और सकारात्मक संकल्प की धार्मिक परंपरा के रूप में करें। अगर आपके पति के काम या व्यापार में परेशानी चल रही है तो पूजा के समय उनके लिए विशेष प्रार्थना करें, उनसे प्रेम से बात करें और उनके साथ खड़े रहने का संकल्प लें। कई बार जीवन में सबसे बड़ा उपाय यही होता है कि पति पत्नी एक दूसरे की परेशानी को समझे और मिलकर समाधान निकालें। भगवान से प्रार्थना के साथ अपने प्रयास भी जारी रखना जरूरी है। अगर पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद होता है तो 24 अगस्त को एक साथ भगवान शिव और माता पार्वती के सामने बैठकर कुछ मिनट शांत रहें। एक दूसरे की शिकायत करने के बजाय एक दूसरे के लिए अच्छी बात बोलें। अगर संभव हो तो दोनों मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे पूजा के साथ साथ मन को भी शांति मिल सकती है। याद रखिए, रिश्ते में प्रेम केवल पूजा से नहीं बल्कि व्यवहार से भी मजबूत होता है। अब उन महिलाओं के लिए एक सरल उपाय जो घर में सुख समृद्धि की कामना करती हैं। पूजा के बाद अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद महिला को हरी चूड़ियां, फल, भोजन या कोई उपयोगी वस्तु दान करें। दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करें। किसी पर आर्थिक दबाव डालकर धार्मिक कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके हाथ की कोई चूड़ी अचानक टूट जाए तो उसे लेकर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टूटी हुई चूड़ी को दोबारा पहनने के बजाय अलग कर दें। उसे घर के किसी कोने में लंबे समय तक जमा करके न रखें। कांच होने की वजह से उसे सुरक्षित तरीके से हटाएं ताकि किसी को चोट न लगे। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे आपको बचना चाहिए। पहली गलती है केवल दिखावे के लिए पूजा करना। अगर हाथों में बहुत सुंदर चूड़ियां हैं लेकिन मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, क्रोध या नफरत भरी हुई है तो हमें अपने मन पर भी काम करना चाहिए। भगवान के सामने कुछ मांगने से पहले
अपने व्यवहार को बेहतर बनाना ज्यादा जरूरी है। दूसरी गलती है किसी भी टूटी या चटकी हुई चूड़ी को जानबूझकर पहनना। अगर चूड़ी खराब हो गई है तो उसे बदल देना बेहतर है। इसे किसी अनहोनी का संकेत मानकर डरने की जरूरत नहीं है। तीसरी गलती है पूजा के नाम पर किसी तरह का डर फैलाना। बहनों, अगर कोई आपसे कहे कि एक खास चूड़ी न पहनने से निश्चित रूप से घर में गरीबी आ जाएगी या पूजा न करने से भगवान नाराज हो जाएंगे, तो ऐसी बातों पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। सनातन परंपरा का मूल भाव श्रद्धा, सदाचार और कर्म है। चौथी बात है अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करना। भगवान को महंगी चूड़ियां या महंगे सामान की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नई चूड़ियां खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो पुरानी साफ चूड़ियों के साथ ही पूजा कर सकती हैं। आपकी श्रद्धा किसी कीमत की मोहताज नहीं है। पांचवी और सबसे जरूरी बात है पूजा के नाम पर स्वास्थ्य से जुड़ी गलतियां न करना। अगर किसी महिला को कमजोरी, बीमारी या कोई दूसरी परेशानी है तो केवल धार्मिक उपाय के भरोसे अपनी जरूरी चिकित्सा को बंद नहीं करना चाहिए। भगवान की पूजा के साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। अब बहनों, एक बहुत सुंदर बात याद रखिए, हरी चूड़ियों की खनक तभी सुंदर लगती है जब हमारे शब्दों में भी मिठास हो। हाथों में चूड़ियां पहनकर अगर हम अपने परिवार के लोगों से कठोर शब्द बोलते रहें, किसी गरीब का अपमान करें या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करें, तो केवल श्रृंगार करने से हमारे जीवन में वास्तविक शांति नहीं आएगी। इसलिए 24 अगस्त को एक छोटा सा संकल्प जरूर लें। मैं अपने घर में अनावश्यक झगड़ा कम करूंगी। मैं अपने पति और परिवार का सम्मान करूंगी। मैं अपनी सास ससुर और बड़ों का आदर करूंगी। जरूरत पड़ने पर किसी गरीब या जरूरतमंद की सहायता करूंगी। और सबसे बड़ी बात, मैं भगवान शिव और माता पार्वती से केवल अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना नहीं करूंगी, बल्कि सही रास्ते पर चलने की शक्ति भी मांगूंगी। अगर आप चाहें तो उस दिन शाम को परिवार के साथ शिव पार्वती की आरती करें। इसके बाद कुछ समय बैठकर महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप करें। मंत्र का उच्चारण जितना सरल और श्रद्धा से होगा, उतना ही मन को एकाग्र करने में सहायता मिलेगी। और अब आती है सबसे खास बात, अगर आपने पहले से हरी चूड़ियां पहन रखी हैं तो 24 अगस्त को उन्हें केवल एक गहना समझकर न देखें, उन्हें अपने लिए एक सकारात्मक संकल्प का प्रतीक बनाएं। जब भी चूड़ियों की खनक सुनाई दे, खुद को याद दिलाएं कि मुझे अपने घर में प्रेम बढ़ाना है, क्रोध कम करना है और अपने कर्मों को बेहतर बनाना है। यही इस पूरी परंपरा का सबसे सुंदर संदेश है। तो मेरी प्यारी माताओं और बहनों, सावन का अंतिम सोमवार केवल कुछ पाने का दिन नहीं है। यह पूरे सावन की भक्ति को याद करने, अपने मन को शांत करने और अपने परिवार के लिए शुभ संकल्प लेने का अवसर भी है। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में धैर्य दें, माता पार्वती आपके घर में प्रेम और सौहार्द बनाए रखें और आपके परिवार पर सदैव उनकी कृपा बनी रहे। बहनों, सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी उपाय को चमत्कार की गारंटी समझना सही नहीं है। पूजा और धार्मिक परंपराओं का उद्देश्य हमारे मन में विश्वास, सकारात्मकता, सेवा और अच्छे कर्मों की भावना बढ़ाना है। इसलिए जो भी उपाय करें पूरे विश्वास के साथ करें, लेकिन अपने वास्तविक जीवन के प्रयासों को कभी न छोड़ें। अब बात करते हैं हरी चूड़ियों के दान की। सावन में सुहागिन महिला को चूड़ियां भेंट करने की परंपरा कई परिवारों में शुभ मानी जाती है। अगर आप 24 अगस्त को यह करना चाहती हैं तो सुबह या शाम पूजा के बाद अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हरी चूड़ियों का एक सेट किसी जरूरतमंद सुहागिन महिला को दे सकती हैं। साथ में फल, मिठाई या कोई उपयोगी वस्तु भी दे सकती हैं। दान करते समय मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति को सम्मान देना ही इस दान की सबसे सुंदर भावना है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग महिला है, जैसे आपकी माँ, सास या दादी, तो उन्हें भी प्रेम से चूड़ियां भेंट कर सकती हैं। यह केवल धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि रिश्तों में प्रेम बढ़ाने का एक अच्छा अवसर भी बन सकता है। कई बार एक छोटी सी भेंट परिवार के बीच बहुत सारी दूरियां कम कर देती हैं। अब अगर आप हरी चूड़ियां माता पार्वती को अर्पित करना चाहती हैं तो एक साफ थाली में चूड़ियां रखें, थोड़ा सा जल छिड़के, हल्दी, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। दीपक जलाकर माता पार्वती के सामने बैठें और अपने मन की बात सरल शब्दों में कहें। आपको कोई बहुत कठिन मंत्र याद होना जरूरी नहीं है। आप केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए माता पिता समान भाव से भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना कर सकती हैं। इसके बाद यदि आपकी पारिवारिक परंपरा अनुमति देती है तो एक जोड़ी चूड़ियां माता को अर्पित करके बाकी चूड़ियां स्वयं धारण कर सकती हैं।
ध्यान रखें कि पूजा में इस्तेमाल की गई वस्तुओं को लेकर अलग अलग परिवारों और क्षेत्रों में अलग परंपराएं हो सकती हैं, इसलिए अपने घर की मान्यता का सम्मान करना सबसे अच्छा है। अब बात करते हैं पति की तरक्की और परिवार की खुशहाली के लिए किए जाने वाले एक सरल संकल्प की। 24 अगस्त की शाम भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर अपने पति के लिए प्रार्थना करें। उनसे जुड़ी किसी परेशानी के लिए भगवान से मार्गदर्शन मांगे। इसके बाद अपने पति से भी प्रेम से बात करें और उनकी परेशानी समझने की कोशिश करें। अगर नौकरी, व्यापार या आर्थिक समस्या है तो पूजा के साथ साथ उसके समाधान के लिए वास्तविक कदम भी उठाएं। भगवान से प्रार्थना हमें शक्ति देती है, लेकिन प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर घर में पति पत्नी के बीच तनाव रहता है तो एक छोटा सा नियम बनाइए। उस दिन एक हाइफन दूसरे के सामने पुरानी शिकायतें न दोहराएं। कुछ मिनट शांत बैठें और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करें।